गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस पढ़ रहे थे। लास्ट क्लास में हम लोगों ने प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस पढ़ा था, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस पढ़ा था। आज हम लोग पढ़ रहे हैं पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस, यानी कि पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। आप लोगों को प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के रूल्स तो पता है कि हम हैज, हैव, बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी यूज करते थे। ये उसका रूल रहता था, लेकिन उसमें हमें फिर भी सोचना पड़ता था कि हैज हम प्लूरल के साथ लगा रहे हैं, सिंगुलर के साथ लगा रहे हैं, हैव को हमें प्लूरल के साथ लगाना है, देन उसके बाद बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। लेकिन ये हमारे पास सबसे सिंपल और इजीएस्ट है, बिकॉज इसका रूल सिर्फ सेम है, दैट हमें हैड लगाना है प्लस बीन लगाना है प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। चाहे हमारे पास कोई भी सब्जेक्ट हो, एनी सब्जेक्ट, एनी सिंगुलर, एनी प्लूरल या कुछ भी, ही शी इट सिंगुलर नाउन, आई वी यू दे प्लूरल नाउन, कुछ भी हो, एनी सब्जेक्ट हो, एनी नेम हो, हम सिर्फ हैड लगाएंगे, बीन लगाएंगे, फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। परफेक्ट के नाम का हम लगा रहे हैं बीन, पास्ट के नाम का लगा रहे हैं हैड, प्रोग्रेसिव यानी कि कॉन्टिन्यूअस के नाम का लगा रहे हैं आईएनजी। गॉट दैट? चलिए स्टार्ट करते हैं। Read the following extract. When Ravi reached the office, his clerk had been arranging files on the table. Had been arranging. He had been doing. He had been. Okay. Raj, as usual, had been dreaming about winning a lottery, and Jay had been talking on phone. आपको दिख रहा है यहाँ पे हर जगह had been plus first form यानी कि dream plus ing की सेंस यूज हो रही है. Okay. Ravi reached office. His clerk had been. Okay. अभी वो कह रहा है सेंटर पार्ट प्रेजेंट, जो चीज बीत गई उसको हम पास्ट बोलते हैं, जो चीज आनी है उसको हम फ्यूचर बोलते हैं, आपको पता ही है, ठीक है। In above case, past perfect progressive tense is used to talk about an action the clerk had been arranging files that started before a certain point in the past, यानी कि वो कर रहा होगा, ठीक है, कर रहा होगा। रवि रीच्ड ऑफिस एंड हैड कंटिन्यूड अप टू दैट टाइम, और वो कर रहा था और अब तक वो चीज क्या है, कॉन्टिन्यू है, कॉन्टिन्यूअस है ना, प्रोग्रेसिव है ना, दैट मीन्स वो चीज अभी भी चल रही है, ठीक है। चलिए वर्कशीट 7 देखते हैं। वर्कशीट 7 कुछ भी नहीं है, आपको मैं बार बार बोल रही हूँ एक ही चीज कि बस आपको क्या देखना है, आपको क्या देखना है, हैड, बीन, फर्स्ट फॉर्म, आईएनजी, बस इनका यूज करना है। आप डायरेक्ट आते हैं, द मेंबर्स ऑपरेट है वर्ब, मेंबर्स हैड बीन ऑपरेटिंग, सप्लाई है हैड बीन सप्लाइंग, कलेक्ट है हैड बीन कलेक्टिंग, डिकोड है हैड बीन डिकोडिंग एंड इट्स डिकोडिंग, एंड सेंड है हैड बीन सेंडिंग, सप्लाई हैड बीन सप्लाइंग, और स्मगल है हैड बीन स्मगलिंग, ठीक है। कुछ भी नहीं करना बिना सोचे समझे, अगर आपको पता है दैट इज इट इज इन पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव, तो आप उसके साथ हैड बीन फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी यूज कर देंगे। रिमेंबर, पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव इज यूज टू टॉक अबाउट एक्शंस दैट स्टार्टेड बिफोर अ सर्टेन पॉइंट इन द पास्ट एंड हैड कंटिन्यूड अप टू दैट पॉइंट, यानी कि पास्ट में वो चीज स्टार्ट हुई है, नाउ इट इज गोइंग ऑन, दैट्स व्हाई इट इज इन प्रोग्रेसिव। वर्कशीट 8 की बात करते हैं। वर्कशीट 8 में भी हमारे पास कुछ डायलॉग्स गिवन है, लाइक पोस्ट ऑफिसर, व्हाट हैड यू बीन डूइंग व्हेन यू हर्ड द पिस्टल शॉट, आप उस समय क्या कर रहे थे जब आपने गोली की आवाज सुनी। आई हैड बीन गिविंग डिक्टेशन टू माई सेक्रेटरी, मैं उनको डिक्टेशन दे रहा था, बता रहा था। आई हैड बीन स्लीपिंग इन माई कैबिन, आपके पास नीचे क्लू में लगा लो या ब्रैकेट में लगा लो, आपके पास गिवन है, आपको बस उसको पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव में कन्वर्ट करना है। आई हैड बीन स्लीपिंग इन माई कैबिन, आई हैड बीन टॉकिंग ऑन फोन, आई हैड बीन वॉकिंग, दिस इज योर वर्ब, दिस इज योर वर्ब, दिस इज योर वर्ब, दिस इज योर वर्ब, कुछ भी नहीं है, हैड लगाना ही लगाना है, बीन लगाना ही लगाना है। रीडिंग, had been preparing, had been eating, had been attending, had been waiting for Mr. Gupta, had been, अब lunching नहीं होता, had been eating lunch, had been waiting, had been cleaning, ठीक है, समझ आ रही है आप लोगों को, कुछ ऐसा टिपिकल नहीं है, जस्ट आपको हैड बीन अप्लाई करना है एंड वर्ब आपके पास गिवन होगा, उसके साथ आईएनजी लगा देना। स्लीप है हैड बीन स्लीपिंग, टॉक है हैड बीन टॉकिंग, वॉच है
had been watching. Read है had been reading. Repair है had been repairing. Wait है had been waiting. Dance है had been dancing. Swim है had been swimming. ठीक है, बिल्कुल इजी है, मुझे नहीं लगता आपको कोई प्रॉब्लम आएगी. Had been chatting, had been relaxing, had been celebrating. चलिए वर्कशीट 10 की बात करते हैं. रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस एंड टिक द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द चॉइसेस गिवन इन द बॉक्सेस. आपको बताना है कि कहाँ सिंस आना चाहिए, कहाँ फोर आना चाहिए. इस चीज के लिए पहले हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, क्योंकि ये चीज मैंने आपको बताई हुई है कि सिंस किसके साथ आता है और फोर किसके साथ आता है. देखिए मैंने आप लोगों को बताया था यहाँ पे आपके इसी चैप्टर में कि सिंस और फोर किसके साथ आता है. यहाँ पे क्या गिवन आपके पास सिंस किसके साथ आता है, जब आपके पास टॉकिंग अबाउट द स्टार्टिंग पॉइंट, जब आपको स्टार्टिंग पॉइंट का तो पता हो लेकिन एंडिंग पॉइंट का या ये काम कितनी देर तक चला वो ना पता हो, तब हम यूज करते हैं सिंस का. लाइक सिंस ओ क्लॉक काम स्टार्ट हो गया था, सिंस मॉर्निंग काम जो है वो स्टार्ट हो गया था. लाइक आपको टाइम का परफेक्ट नहीं पता कि टाइम कितना टाइम लगा उस चीज में, तब हम सिंस का यूज करते हैं. लेकिन अगर हमें प्रॉपर टाइम पता है, आपको ब्रैकेट में दिख रहा है हाउ लॉन्ग, कितने टाइम तक वो काम चला, ठीक है, जस्ट फॉर एग्जाम्पल फॉर 1 आवर, फॉर 2 आवर, प्रॉपर टाइम पता है इतनी देर तक काम चला, हाउ लॉन्ग याद रखना, फिर हम 4 का यूज करते हैं. जब हमें प्रॉपर नहीं पता टाइम कितना लगा तो हम किसका यूज करते हैं, सिंस का ही यूज करते हैं. ठीक है, चलिए देखते हैं, अब आपको इजी लगेगा. शी हैड बीन डांसिंग सिंस और 4 द एज ऑफ 5. वो 5 साल की थी तब से डांस कर रही है, डेफिनेटली इट विल बी सिंस. दे हैड बीन प्लानिंग टू स्टार्ट अ डांस ग्रुप 10 ईयर्स है ना, मतलब प्रॉपर टाइम पता है तो हम 4 लगाएंगे. जुलाई 10 रमित हैड बीन वर्किंग इन अ स्कूल जुलाई 10 बिफोर लिविंग इट. अब वो कर रहा है लेकिन उसने कितने टाइम तक किया ये हमें नहीं पता, स्टार्टिंग पता है, सो हम यहाँ पे सिंस का ही यूज करेंगे. 4 की बात करें, शी हैड बीन लर्निंग फ्रेंच फॉर 1 ईयर, क्योंकि प्रॉपर टाइम पता है. ठीक है, रेस्टोरेंट फेब्रुअरी, आई हैड बीन गोइंग टू दैट रेस्टोरेंट, मैं फेब्रुअरी से जा रहा हूँ, स्टार्टिंग पॉइंट पता है तो हम सिंस लगाएंगे. कंपनी हैड बीन प्रोड्यूसिंग गुड प्रोडक्ट्स ओवर 20 ईयर्स, 2 साल से ज्यादा हो चुके हैं. अभी ये स्टार्टिंग पॉइंट नहीं पता लेकिन टाइम प्रॉपर पता है, 4 आ जाएगा. वर्ल्ड पीस प्राइज द लास्ट 2 ईयर्स, 2 ईयर्स पता है, स्टार्टिंग नहीं पता, सो 4 आ जाएगा. मनन हैड बीन डेकोरेटिंग हिज रूम फॉर 2 आवर्स, प्रॉपर उसको पता है कि 2 घंटे से कर रहा है, सो हम यहाँ पे 4 लगाएंगे. चलिए सिंस और 4 का आपको मैंने बता दिया है. अभी आपको क्या करना है, डू इट योरसेल्फ. इसमें आपको फाइंड आउट करना है कि कहाँ पे क्या प्रॉब्लम है. लाइक अगर यहाँ पे सिंस लिखा है तो यहाँ सिंस नहीं आना चाहिए, क्योंकि प्रॉपर टाइम गिवन है 3 घंटे, तो यहाँ पे 4 आएगा. शी हैड बीन जॉगिंग इन द पार्क फॉर ओवर एन आवर. अब यहाँ पे क्या आएगा, शी हैड बीइंग नहीं होता, बीन होता है. ठीक है, हैड बीन वर्क नहीं होता, वर्किंग होता है, आपको भी कराया था. शी हैज बीन, अब देखो बिफोर ही वॉज, ये सेंटेंस हमारा पास्ट में चल रहा है तो हम यहाँ पे भी पास्ट टेंस लेंगे और प्रेजेंट नहीं लेंगे, ये प्रेजेंट है इसलिए हम यहाँ पे हैड लगाएंगे. रजत वॉज बीन विजिटिंग, वॉज बीन विजिटिंग कभी नहीं होता, यहाँ पे या तो वॉज विजिटिंग आएगा या फिर हैड बीन, तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, हैड. हमारे यहाँ पे प्रॉब्लम है, सो यहाँ पे हम ये कर देंगे. चलिए नेक्स्ट है हमारे पास, राहुल हैज बीन डूइंग हिज होमवर्क फॉर हाफ एन आवर व्हेन हिज टीचर कॉल्ड हिम. ठीक है, अभी वो क्या कर रहा है, होमवर्क फॉर हाफ एन आवर, आधे घंटे से कर रहा है, तो 4 नहीं आएगा. कब तक, कितनी देर तक चला ये हमें नहीं पता, दैट्स व्हाई इट इज इन सिंस. मोहित हैव बीन परस्यूइंग अ डिग्री. देखिए यहाँ पे मोहित पहली बार तो हैव आ ही नहीं सकता, दैट मोहित इज अ सिंगुलर नेम, सो हम हैज यूज करते हैं, लेकिन हमारे पास यहाँ पास्ट का इंडिकेशन है, दैट्स वाई यहाँ पे हम हैव की जगह हैड का यूज करेंगे. द डिटेक्टिव हैज बीन ऑब्जर्विंग मोहित फॉर लास्ट. अब यहाँ पे भी हैज की जगह हैड आएगा, क्योंकि यहाँ पे पास्ट के सिग्निफिकेंस है. He had been reading the book since 2 hours. अब 2 घंटे का टाइम प्रॉपर पता है तो हम since यूज नहीं कर सकते, यहाँ पे 4 यूज होगा. He had been meditating for more than 3 hours. अच्छा, स्टार्टिंग टाइम नहीं, स्टार्टिंग टाइम उसको पता है for more than 3 hours. नाउ 3 घंटे से कर रहा है, कब तक चलेगा ये नहीं पता, दैट्स वाई यहाँ पे क्या आ जाएगा, सिंस आ जाएगा. ठीक है, होपफुली आपको सारा का सारा टॉपिक जो है वो क्लियर हो चुका होगा. बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं है इसमें, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में, प्रोग्रेसिव में और पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव में. सो छोटे से रूल हैं, हैड बीन फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, हैज हैव बीन फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, कोई डाउट नहीं है आपको. आप
खुद इसको नॉट फ्रॉम दिस बुक, आप किसी भी बुक में से इस टॉपिक को ट्राई कर सकते हो, किसी भी बुक में से, इवन कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बुक्स में से. सो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट आएगा अगर आपको ध्यान से वीडियो आपने सुनी है. ठीक है, चलो दिस वॉज द टॉपिक विच वी हैड टू डू टूडे. चलिए ठीक है, अभी हम नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक करते हैं. नाउ यू हैव टू कंप्लीट योर book with this, and we will do the next topic in the next class. Till then, take care, stay safe, bye bye.